बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज एक नए तरीके से सत श्री अकाल जी, क्योंकि आज मैं अपने इस प्रोग्राम में करने जा रहा हूँ बात सिख बरादरी की। हमारे सिख भाई बहन बुजुर्ग बच्चे इन दिनों पाकिस्तान यात्रा पे आए हुए हैं। गुज़िश्ता सैटरडे को यानी 12 अप्रैल की सपहर सिख यात्रियों से भरी हुई एक ट्रेन वाघा से पाकिस्तान में दाखिल हुई थी। और ये मुख्तलिफ मकामात पर जो पंजाब में पाकिस्तान में सिखों के मजहबी मकामात हैं, ये लोग उनकी यात्रा पे आए हुए हैं। और ये एक ख़ास मौका है, और मौका है बैसाखी का। बैसाखी असल में कोई मजहबी त्यौहार नहीं है। जैसा कि मुझे डॉक्टर अरविंदर सिंह चमक साहब मेरे भारतीय दोस्त हैं जो इंडियन पंजाब से, चढ़दा पंजाब से, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई और उन्हें मैंने मुबारकबाद दी तो उन्होंने इस बात की वजाहत की कि न्याज़ बालम, ये जो त्यौहार है बैसाखी का, ये दरअसल कोई मजहबी त्यौहार नहीं है, ये हमारी ज़मीन का त्यौहार है। और वो ज़मीन हमारी सांझी है। ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, ये चढ़दा पंजाब या लहंदा पंजाब या अपर पंजाब और लोअर पंजाब, ये एक ही पंजाब है जिसको किसी वक्त सियासत की आंधी ने दो लख्त कर दिया था। मगर आज भी दोनों तरफ के जो पंजाबी हैं उनके दिल एक साथ धड़कते हैं और पंजाब का कल्चर कमो बेश एक जैसा है। आज करतारपुर में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जो ये सिख यात्री पाकिस्तान आए हुए हैं। और पाकिस्तान में जो सिख रहते हैं, पेशावर में रहते हैं, केपीके में बहुत सारे केपीके में भी रहते हैं, लाहौर में हैं, सिंध में भी जो है वो सिख जो है वो रहते हैं, रिहाइश रखते हैं, और बलूचिस्तान से भी। और ये पूरे पाकिस्तान से इस वक्त जो हमारे सिख भाई हैं, बशमूल उनके जो भारतीय पंजाब से आए हैं, ये सब लोग अब एक जगह जो है इकट्ठे हैं और मरकज़ इनका बना हुआ है लाहौर। आज करतारपुर में तकरीब हुई जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो उन्होंने खिताब किया और पंजाबी में खिताब किया। पंजाबी में उन्होंने बात की और बड़ी मज़े की एक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि असी सब पंजाब विच रहने हैं ते पंजाब साढ़े दिलों में रहता है। आज मरियम नवाज ने सिर्फ पंजाब की और सिखों की बात नहीं की, उन्होंने बाबा गुरु नानक की भी बात की कि जो इसी खित्ते में ये जो हमारा लहंदा पंजाब है, इसमें वो क़याम करते थे। यहाँ वो अपने हाथों से खेती बाड़ी करते थे और अपने हाथों से गंदम की कटाई करते थे। और दरअसल बैसाखी का त्यौहार है ही ये कि जब गंदम तैयार हो जाती है और उसकी कटाई का सीज़न आता है, तो दरअसल गंदम हमारे न सिर्फ पंजाब की, पाकिस्तान का भी रहा है, लेकिन पंजाब बिलखुसूस ज़राअत पे कनात करने वाला हमेशा से जो है वो सूबा रहा है। और पंजाब के लोगों का गंदम से, खेतों से बड़ा गहरा रिश्ता है। तो बकौल डॉक्टर अरविंदर सिंह चमक के और इनकी जो किताबों का हमने मुताला किया, बैसाखी असल में जब गंदम तैयार हो जाती है, जिसको पंजाबी में कणक भी कहते हैं और गेहूं भी हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं, तो जब ये तैयार हो जाती है फिर इसे काटा जाता है। जब इसकी कटाई शुरू होती है तब जो है ये अहले पंजाब जो हैं, वो चाहे इधर से हैं उधर से हैं, ये फिर उस वक्त बैसाखी का त्यौहार होता है। और बैसाखी दरअसल ज़मीन का त्यौहार है, मज़हब का त्यौहार नहीं है। तो इस त्यौहार के हवाले से सिख यात्री जो है वो जो आए हुए थे, आज मरियम नवाज ने, मैं समझता हूँ कि सिखों का पाकिस्तान आना जाना 1947 से ही जारी है। मगर जो सिख यात्री यहाँ आते रहे हैं, जो आज उनको मरियम नवाज ने इज्जत दी है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले शायद मेरे मुताले में कमी हो सकती है, मगर जो आज सिखों को इज्जत दी है मरियम नवाज साहिबा ने, बहुत खुश थे सिख। और मरियम नवाज साहिबा ने यकीनन इसमें जो है वो उन्होंने कहा जी मैं पंजाब दी पग दा शिमला ऊंचा रखांगी। ये ऐसी बात थी कि जिस पे फिर सिख भाइयों के नारे भी जो है वो बुलंद हुए। उन्होंने कहा 3 बुनियादी चीज़ें हैं आपकी कम्युनिटी में, सिख बिरादरी में, एक नाम जपना, एक किरात करना और एक वन चखना। और ये तीनों जो हैं वो इस्लामी तरीके से भी, इस्लाम मज़हब जो है उसमें भी इन 3 चीज़ों पर बुनियाद रखी जाती है। एक, पूरी दुनिया का खालिक मालिक एक है जिसे रब कहते हैं, और वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही अल्लाह है, खुदा है। और दूसरा, मेहनत करके कमाना। इस्लाम भी अपने इन हाथों से कमा कर खाने की तलक़ीन करता है। और इसी तरह से चैरिटी जो है वो हमारे यहाँ ज़कात की सूरत में, उश्र की सूरत में, और दान पुण्य की सूरत में, एहसानात की सूरत में, सदक़े की सूरत में, ये हमारे यहाँ भी मौजूद है।
تو انہوں نے بڑی جو ہے آج بیلنس کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سکھوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ صاحب کہہ کے اور جی کہہ کے بات کرتے ہیں. مجھے انہوں نے آج پھر یہ بات دہرائی کہ ہمارے جو پاکستان کا پنجابی ہے وہ اس طرح سے فخریہ پنجابی بولی نہیں بولتا جس طرح سے ہندوستان کا جو سکھ ہے، جو ہمارے چڑھتے پنجاب سے سکھ بھائی بہن ہیں، وہ جتنا فخر سے کینیڈا میں ہوں، امریکہ میں ہوں، لندن میں ہوں، دنیا کی کسی جگہ ہوں. میں لوگوں کو فورس کرتا ہوں کہ دیکھیے زبانیں سب سیکھیے، ہر زبان محترم ہے، ہر زبان کا احترام ہے. زبانیں تمام کی تمام جو ہے وہ میٹھی ہیں، پیاری ہیں، احترام کے قابل ہیں. مگر پنجاب میں جو ایک روش ہے کہ لوگ اپنی پنجابی زبان کو قتل کر کے، میں بڑا زور دے کے کہوں گا، پنجابی زبان کے ساتھ جو اس وقت پنجابی یہاں پاکستان کا پنجابی، صوبہ پنجاب کا پنجابی جو ظلم کر رہا ہے کہ اپنی زبان اپنے بچوں سے چھین رہا ہے اور اس پنجابی زبان کا قتل کر رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک ذلت کی بات ہے جو آج مریم صاحبہ نے پھر دہرائی. پہلے بھی انہوں نے ایک بار یہ کی تھی، آج پھر انہوں نے یہ بات دہرائی ہے. تو میں اہل پنجاب سے اور بالخصوص اب جو یہ میرے سکھ بھائی آئے ہوئے ہیں، میں ان کے ساتھ یہ لازماً بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ایک چھوٹی سی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دراصل یہ جو گرمکھی زبان ہے پنجابی، جس میں لکھی جاتی ہے، اہل پنجاب جو چڑھدا پنجاب کے جو سکھ بھائی ہمارے لکھتے ہیں، بولتے ہیں، یہ جو گرمکھی ہے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہی پنجابی کا رسم الخط ہے. اور پاکستان میں اردو بولنے والوں سے، سندھی بولنے والوں سے ہماری ہمیشہ یہ بحث رہی اور ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب وہ کہتے تھے کہ یار اتنی بڑی زبان اور اتنا بڑا صوبہ لیے پھرتے ہو، تمہارا اپنا رسم الخط تو ہے نہیں. تو جب یہ سکھ بھائی یہاں موجود ہیں بیساکھی کے اس موقع پہ، میں یہ ایڈوانٹیج لینا چاہوں گا. میں ڈاکٹر اربندر سنگھ چمک صاحب سے بھی، اور جو یہاں ہمارے جو منسٹر پہلی بار کوئی پاکستان کی ہسٹری میں ایک منسٹر ہوئے ہیں پنجاب میں، رامیش سنگھ اروڑا، ان کو بھی میں بات کرنا چاہوں گا. گیانی رنجیت سنگھ صاحب یہاں جو گردوارہ شاہی محل کے ساتھ، شاہی قلعے کے ساتھ ہے، گیانی صاحب سے بھی، میں رنجیت سنگھ صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ سب لوگ بیٹھیں اور یہ جو ہمارے صوبہ پنجاب کے مسلمان دانشور ہیں، اہل علم ہیں، اہل فہم و فراست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیے سر جوڑ کے اور اس پر تحقیق کیجیے. اور پنجابی زبان کو آج بیساکھی کے اس موقع پہ یہ عہد کیجیے کہ پنجابی کو اس کا رسم الخط دیں گے، تاکہ یہ پنجابی جو میں تو ایک بہت چھوٹا سا ادنا سا جو ہے وہ ایک صحافی ہوں، قلمکار ہوں، مگر یہ جو بڑے بڑے میرے اہل دانش یہاں موجود ہیں وہ خدا کرے کہ اس پر کہیں متفق ہوں اور پنجابی کو اس بیساکھی کے موقع پر رسم الخط دے جائیں پنجابی زبان کا. مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.